तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। इस लेसन में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तारों के निर्माण, ग्रहों का निर्माण, सौरमंडल, चंद्रमा की उत्पत्ति, स्थलमंडल का विकास, वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास और जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ का सबसे यानी कि एंशिएंट थ्योरी क्या क्या थी, आरंभिक सिद्धांत क्या थे इसके। तो सबसे पहले हमारे एक वैज्ञानिक हुए इमैनुअल कांट साहब, उन्होंने एक सिद्धांत बताया, अपनी एक थ्योरी बताई, निहारिका की परिकल्पना। क्या बताया? निहारिका की परिकल्पना या फिर नेबुलर हाइपोथेसिस, ये बताया। इसमें क्या हुआ, पहले ये जान लेते कि ये नेबुलर या नेबुला या निहारिका होता क्या है। निहारिका या नेबुला का मतलब है गैस और धूल के कण का ऐसा घूमता हुआ बादल, जैसे ये आप इसमें पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये क्या है? गैस और धूल के कणों का ऐसा सिर्फ घूमता हुआ बादल है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं या फिर निहारिका बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। किसने बताया था? ये इमैनुअल कांट ने बताया था। फिर क्या किया, 1769 ईस्वी में लाप्लेस आए। उन्होंने ये जो निहारिका की परिकल्पना दी थी इमैनुअल कांट साहब ने, इसमें कुछ संशोधन किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया। और मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या बताया कि ग्रहों का जो निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये ग्रह है। तो इन्होंने, लाप्लेस ने यही बताया कि जो ग्रहों का निर्माण है, ये जो धीमी गति से घूम रहा था बादल, इनसे ही और इन पदार्थों के मिलने से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये बताया हमारे 1769 में लाप्लेस ने। फिर क्या हुआ, 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन आते हैं और वो भी क्या करते हैं, इसमें फिर से मॉडिफिकेशन करते हैं। और मॉडिफाई करने के बाद क्या बताते हैं कि ब्रह्मांड में एक तारा है जो कि गति कर रहा है, और उस तारे के गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की शक्ति, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। तो तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से कुछ पदार्थ निकलकर सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और ठंडा होकर जो है ग्रहों के रूप में बदल गए। ये ऐसा बताया इन्होंने चैम्बरलेन और मोल्टन ने 1900 में। यानी कि क्या बताया कि ब्रह्मांड में जो है एक और तारा है, सूर्य एक तारा है, उसके अलावा एक और तारा है, और वो क्या कर रहा है, उस तारे के गुरुत्वाकर्षण, उस तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य से कुछ भाग जो है टूटकर अलग हो गया, और वो पदार्थ क्या हुआ, अंतरिक्ष में घूमने लगा। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, और धीरे धीरे जब ठंडा हो गया तो वही क्या बन गया, एक ग्रह बन गया। अच्छा जी, चलिए आगे आते हैं हम 1950 में। तो फिर से क्या आते हैं, रशिया के आते हैं ओटो शिमिड, और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर। ये फिर से उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, और मॉडिफिकेशन करने के बाद ये क्या बताते हैं कि सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। सूर्य जो है, ये सूर्य है हमारा, ये क्या है, एक निहारिका से घिरा हुआ है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और जो डस्ट पार्टिकुलर हैं, जो धूल के कण हैं, उनसे बनी हुई थी। यानी कि इन्होंने भी वही बात की, जो निहारिका है वो हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसों के साथ साथ जो धूल के कण थे उनसे भी बनी हुई थी। और क्या हुआ, इनके ही घर्षण से, टकराने से एक प्लेट जैसी आकृति, ये प्लेट, ठीक है, डिस्क के जैसे एक आकृति बनी। ठीक है, और एक बादल बना, और वो बादल जो है एक्सरेशन प्रोसेस से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो गया। और इसे सिर्फ ग्रह ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। और यही जो निहारिका की परिकल्पना दी थी सबसे पहले इमैनुअल कांट ने, यही परिकल्पना जो है सर्वमान्य सिद्धांत है। अभी तक इसको ही माना जाता है। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि इसमें टाइम पर कुछ मॉडिफिकेशन होते हुए हैं। तो मेनली वही बताया कि जो निहारिका है धूल और गैसों का एक बादल है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये हुई बात आरंभिक सिद्धांत की, एंशिएंट थ्योरीज ये सारी थी। फिर बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी की, यानी कि आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक यानी कि जो हमारा मॉडर्न थ्योरी है वो बेस्ड है किस पर, बिग बैंग थ्योरी पर। इसका हमने नाम कई बार गानों में भी सुना है, सॉन्ग्स में भी सुना है, बिग बैंग थ्योरी या फिर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। तो अब हम देखेंगे बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो आप इसमें से ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले आए एक विद्वान 1920 में, एडविन हब्बल साहब। इन्होंने बताया कि जो है ब्रह्मांड हमारा एक्सपेंड हो रहा है अभी भी, और आकाश गंगाएं जो है एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही हैं।
और इस अपनी जो थ्योरी है इनको अपना इन्होंने प्रपोज किया और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। जैसे कि एग्जाम्पल हम बलून का लेते हैं। बलून में अगर हम ये छोटे छोटे से अगर हम कुछ इनको क्या मान लें, एक तरह से एक आकाशगंगा मान लें, ठीक है, ये आकाशगंगा मान लें। तो जब हम इस बलून को फुलाते हैं, इसमें एयर फील करते हैं, तो इसमें जो ये छोटे छोटे से जो दाग हैं ये क्या होंगे, हमें दूर जाते हुए दिखाई देंगे। ये क्या लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसको ही इन्होंने क्या कहा और इसी के बेस पर इन्होंने अपना ये सिद्धांत जो है प्रपोज किया कि ब्रह्मांड जो है लगातार अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है इसमें, और जो ये आकाशगंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट कहता है कि भाई सभी पदार्थ, बिग बैंग थ्योरी में जितने भी सभी पदार्थ थे, सभी पदार्थ का मतलब धूल के कण, डस्ट पार्टिकुलर और जो गैसें हैं, ठीक है, ये सारे क्या थे, एक जगह पर छोटे छोटे गोलों के रूप में विद्यमान थे, छोटे छोटे गोलों के रूप में एक जगह पर विद्यमान थे। फिर क्या हुआ, जब ये एक जगह पर विद्यमान थे तो इससे क्या हुआ, इनके अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। इनके अंदर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग गया। अगले स्टेज पर क्या होता है कि बिग बैंग प्रोसेस से इन छोटे छोटे गोलकों में विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। अब हम कहीं पर भी देख सकते हैं, जब भी किसी भी एक जगह पर बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है, गर्मी होने लग जाती है, एक तरह से टेम्परेचर वहां का बढ़ जाता है। ऐसे ही सेम इस छोटे छोटे जो गोले थे उनमें हुआ, एक जगह इकट्ठे हुए, टेम्परेचर बढ़ा और अचानक से इसमें ब्लास्ट हो गया, और उस ब्लास्ट होने से आसपास का जितना भी पदार्थ था वो क्या हुआ, पिघल गया। जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज अगर ब्लास्ट होती है तो वहां पर जो भी चीजें होती है वो पिघल जाती है, ऐसा ही सेम इसमें हुआ। फिर बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये बताया गया कि जो ये बिग बैंग की घटना है वो आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई थी, और आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जो है जारी है। आज भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और जब ये विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के कारण जो कुछ ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, पदार्थ में बदल गई। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो बिग बैंग से 3 लाख सालों में जो तापमान था, बिग बैंग प्रोसेस हो गया, उसके 3 लाख सालों के बाद जो हमारा टेम्परेचर था 4500 केल्विन तक गिर गया, और फिर जब केल्विन तक गिर गया यानी कि पदार्थ ठंडे होने लगे, और फिर उससे परमाणुीय पदार्थों का निर्माण होना शुरू हो गया। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ना। तो इसको ही हमने क्या कहा, ये 4 पॉइंट्स हमारे मेनली हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है। फिर फिफ्थ में क्या हुआ, ब्रह्मांड के विस्तार का मतलब जो आकाशगंगाएं थी हमारी, उनके बीच की दूरी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ये सिद्धांत ये प्रूव करता है। इसी से रिलेटेड एक और हमारे वैज्ञानिक थे होयल, उन्होंने भी एक अपना सिद्धांत प्रपोज किया जिसका नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट। बट बहुत से वैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत को नकार दिया, इनके सिद्धांत को नहीं माना गया। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही अभी भी है। तो इस वजह से इनका जो सिद्धांत था कई वैज्ञानिकों ने नकार दिया, और जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो ये बिग बैंग थ्योरी है मॉडर्न थ्योरीज के अनुसार। दूसरी बात, अब क्वेश्चन पूछा जाता है बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज की। तो हमने यहाँ पर देखा है 1920 में एडविन हब्बल साहब आए, इन्होंने क्या कहा, अनुमान लगाया। 1920 में ही इन्होंने अनुमान लगा दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम इनकी बात को नहीं माना गया, एडविन हब्बल साहब को 1920 में। फिर क्या हुआ, 1927 में एक बेल्जियम के भूगोलवेत्ता और एक तरह से पादरी या पुजारी कह सकते हैं, वो थे जॉर्ज लेमेंतयर। इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया और मॉडिफिकेशन के साथ इसको प्रूव किया, और फिर तभी से जो है, क्योंकि इन्होंने प्रपोज कर दिया, फिर उसके बाद 1927 में, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज लेमेंतयर ने, जॉर्ज लेमेंतयर 1927, ठीक है। और जो दूसरी गैलेक्सी के बीच की जो दूरी है, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच की दूरी,